वैसे तो गुड नाइट बोलने का टाइम है, बट स्टिल गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपको पता ही है कि इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। और कट ऑफ से पहले कुछ डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। तो आपका कट ऑफ को लेकर जो है थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको देखनी तो पड़ेगी क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो पहला है कि फ़ीमेल के लिए कोई रिज़र्वेशन है। देखो, फ़ीमेल के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे मार्क्स भेजे हैं ये बोलकर कि मैम मेरा फ़ीमेल कैंडिडेट हूँ, तो फ़ीमेल का अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो आपका रिज़र्वेशन है वो SC ST OBC EWS और PH का है, और बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो एज अ जनरल काउंट होंगे, और ये चीज़ सबको पता होगी। सेकंड जो डाउट है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेके। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आपका एग्ज़ाम जो है अलग अलग, एक ही एग्ज़ाम 4-5 दिन या हफ्ते भर या महीने भर चलता है, तब नॉर्मलाइजेशन होता है कि किसी शिफ्ट में टफ़ आया था पेपर, किसी में हार्ड आया था, और टफ़ हार्ड सेम ही है, और मॉडरेट आया था या इजी आया था, तो उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है। आपका एग्ज़ाम एक ही दिन हुआ है और एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और जो मार्क्स है, अभी आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट आएगा तो वही मार्क्स रहेंगे, हाँ बिल्कुल वही मार्क्स रहेंगे, मार्क्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये 2 डाउट थे। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, तीनों एग्ज़ाम को मैं साथ लेकर चल रही हूँ, अलग से बार बार मैं आपको नहीं बताऊँगी कि ये BEd की बात हो रही है या DLED की बात हो रही है या स्पेशल BEd की बात हो रही है। तो तीनों ही एग्ज़ाम का जो मैंने एनालिसिस किया है, जितना मुझे रिव्यू मिला है, तो मॉडरेट था पेपर, ना ज़्यादा टफ़ ना ज़्यादा ईजी, इस तरीके से जो है आपका पेपर आया था। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो लास्ट टाइम रिज़ल्ट जो था 4 दिसंबर 2022 को पेपर था, 4 जनवरी 2023 को इसका रिज़ल्ट आ गया था, यानी पूरे 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आ गया था। बट इस बार सेशन ऑलरेडी लेट है, मतलब कुछ भी अनसर्टेन है। ठीक है, मतलब कुछ भी कभी भी हो जा रहा है, लाइक एग्ज़ाम भी इतना लंबा खिंच गया, जबकि 1 महीने बाद हो जाना चाहिए था, 1-2 महीने बाद हो जाता है वैसे एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम भी काफ़ी लंबा खिंच गया। तो अभी रिज़ल्ट का हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 1 हफ़्ते बाद आ जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है, सॉरी रिज़ल्ट कुछ नहीं कह सकते, तो देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली है कि आ जाए 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो रिज़ल्ट का तो यही है। अब यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं मैम क्वालिफ़ाइड नंबर कितने हैं, तो कोई क्वालिफ़ाइड नंबर नहीं है, सीधा आपकी जो है मेरिट बनेगी। अभी जो आगे मैं बता देती हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। अभी मैं पहले प्रोसेस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस ये रहने वाला है कि अभी आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में आपकी जो है मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट, उसमें सिर्फ आपके मार्क्स शो होंगे, यानी उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है। उस लिस्ट के अंदर जितने, देखो भरना अलग बात है और पेपर देने जाना अलग बात है। लाइक मान लो 10,000 लोगों ने फॉर्म डाला है और गए 8,000 ही है, तो उस लिस्ट में सिर्फ उन 8,000 बच्चों का नाम होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और उनका जो नाम होगा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। जो टॉप पर मार्क्स होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, वो टॉप पर, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट मार्क्स 80 है, अब चाहे वो PH वाले कैंडिडेट क्यों ना हो, उसको टॉप पे ही रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब घटते क्रम में ऐसे आपकी जो है वो लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट के अंदर फिर जिन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो जाता है, अलग से करें तो कट ऑफ में यही है कि जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में सभी कैंडिडेट का नाम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, सभी को मैसेज आता है काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग में जाने से पहले एक ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म आता है, उसके एक लिमिटेड डेट होती है कि आप इस डेट तक फॉर्म भर सकते हैं, और वो फॉर्म भरने के बाद ही आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं। 200 रुपये का उसमें चार्ज लगता है आपका, आप 200 रुपये की पेमेंट करते हैं, और वो जो रिसीट आपको मिलती है वो रिसीट लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आपको जो उसमें आप भरते हैं, जो आप स्टडी सेंटर भरते हैं, उसी स्टडी सेंटर पे आपको जाके काउंसलिंग करवानी होती है। और फिर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मैसेज आता है, और फिर वो लोग फ़ी पेमेंट वगैरह करके जो भी है अपना एडमिशन कंफर्म करा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, और फिर कुछ दिन बाद इस तरीके से ही दोबारा से मैसेज आता है कैंडिडेट को। और अगर आपको लगता है कि आपका अब सेकेंड राउंड में नाम आ जाएगा,
तो आप दोबारा से काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा नहीं जाना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलता है। और मे बी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगे, तो अभी जैसे ही इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो मैं उसको अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में भी नहीं आया होगा प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। शॉर्ट वैसे दोबारा देख लेना वीडियो को, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया है। और रिज़र्व स्टेट का बता दूं कि अदर स्टेट के हैं, मैं कई बार कॉल करके पता कर चुकी हूँ, मुझे तो पता नहीं चला है। बट 2-3 कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैम सिर्फ 5% सीट रिजर्व्ड है अदर स्टेट वालों के लिए। तो देखो, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है इस बारे में, मुझे ऐसा मैसेज आया था, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। बट मुझे श्योरिटी नहीं है कि 5% सीट ही रिजर्व्ड है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में कई बार बात की है तो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कट ऑफ़ की बात कर लेते हैं, जितना सुबह से मुझे मार्क्स देखने को मिले हैं पेपर। और हाँ, थैंक यू बोलना भूल गई। और मुझे कम से कम 25-30 लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। और मतलब इतना अच्छा लगा कि हाँ, आप लोग मतलब जितना मैं एफ़र्ट करती हूँ आप लोग भी एफ़र्ट करते हो। और कुछ तो इतने इतने प्यारे हैं ना कि उन्होंने लिख के इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग में मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं कल शेयर करूँगी आपसे, ताकि जो अभी नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि मैंने जो प्रिपरेशन करवाई है आपको, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, या कहीं कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं जो नेक्स्ट सेशन वाले कैंडिडेट के साथ डील करूँगी तो मैं उस कमियों को सुधार पाऊँ, ठीक है। कट ऑफ देखो जो बीएड की है, ठीक है, अभी लिस्ट आएगी तो उससे पता चल जाएगा कि कितने टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उससे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बीएड की बात करें तो बीएड मैं बात करूं, बीएड 2 अभी मैं सिर्फ यहाँ पे सारी जो कैटेगरी है सबके मार्क्स नहीं बता रही हूँ कट ऑफ के, जितना मैंने एनालिसिस किया है। अगर आप राजस्थान कह रही हूँ, एमपी के जनरल कैंडिडेट हैं, तो अगर 70 के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आप एमपी से बाहर के कैंडिडेट हैं और आप जनरल हैं, जनरली माने जाओगे आप, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 75 के आसपास मार्क्स घूम रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में आपका चांस है कि आपका हो जाएगा। बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं यार, पीछे नंबर खिसका लो अपने हिसाब से, आपको पता चल जाएगा। इससे एक रफली आइडिया ले सकते हो कि इतना जा सकता है। और लास्ट ईयर मैं बता दूं, लास्ट ईयर जनरल जो एमपी के हैं, मेरे नोन में लास्ट जो जनरल एमपी में जो थी उसका हुआ था 64 मार्क्स पे जनरल में हो गया था, ठीक है, 4th काउंसलिंग में हुआ था। और 73 पे हुआ था किसी राजस्थान के कैंडिडेट का। इससे कम पे भी हुआ हो तो मुझे पता नहीं, बट लास्ट जो बिल्कुल कम में जो हुआ था वो इतने पे हुआ था जितना मेरे नोन में है, ठीक है। तो ये हमारा बीएड का हो गया। अब हम डीएलएड की बात कर लेते हैं। तो डीएलएड में तो सारे एमपी वाले हैं, अदर वाले तो फॉर्म भर ही नहीं सकते थे। तो डीएलएड में आप 55 से अगर 65 के आसपास घूम रहे हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों के इतने ही नंबर बन रहे हैं जितने मुझे मैसेज आए हैं, तो 55 से 65 के बीच में अगर आप घूम रहे हो, जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ मैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। और इसको 70 तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक मैं ज़्यादा लोगों ने नहीं भेजे, बट जितना भेजे उतना मैं बता रही हूँ, 55 प्लस। और बाकी जो 55 से नीचे है भाई, डरो मत, हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एडमिशन ले लेंगे जाके, कुछ कैंसिल करा देते हैं, किसी का कहीं और हो जाता है, तो वेट करते रहो, हो जाएगा। बट आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर आप डेफिनेटली कहीं और ट्राई कर सकते हो, सेशन ख़राब करने से अच्छा कहीं और ट्राई कर लो, ठीक है। अब हम बात करें स्पेशल बीएड की। स्पेशल बीएड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही है। कुछ कह रहे हैं मैम नेगेटिव मार्किंग थी, कुछ कह रहे हैं मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नोटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है कि 90 मार्क्स हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें एक कंडीशन और है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी, 100 मार्क्स का पेपर नहीं है आपका, 90 मार्क्स का पेपर है। और मान लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था स्पेशल एजुकेशन वालों का, कि अगर आपके मान लीजिए आपके आए हैं 70 नंबर, और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब आपके 80 हो गए। या फिर आपके बच्चे दिव्यांग हैं तो आपके 80 नंबर हो जाएंगे।
या फिर आपने RCI अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा किया हुआ है टीचिंग का तो आपके 80 नंबर हो जाएंगे। इस तीनों कैटेगरी के अलावा कोई जनरल कैंडिडेट है जो सिर्फ ग्रेजुएट है या PG है, उसके 70 ही रहेंगे। ये 3 कंडीशंस में आपको 10 नंबर की एडवांटेज मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो और नेगेटिव थी या नहीं मार्किंग तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कुछ कह रहे थी या कुछ कह रहे नहीं थी। तो ये चीज़ मैं कल एक बार यूनिवर्सिटी में क्लियर करती हूँ। बट प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जिस भी सेंटर पे नेगेटिव मार्किंग थी बताया गया था वो कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे क्वेश्चन पूछने में इजी रहे। और जहाँ पर बताया था कि है और जहाँ पर बताया था कि नहीं है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट कर दें उस सेंटर का नाम, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूँ तो एटलीस्ट थोड़ा एग्जांपल देके बता सकूँ कि इन सेंटर पे ये इशू हुआ था। तो ये बस आप बता सकते हो आप प्लीज़ मुझे। तो स्पेशल बीएड का 3 कंडीशन बता दिए 10 नंबर की एडवांटेज की। और स्पेशल बीएड में आपका जो कट ऑफ है स्पेशल बीएड वालों की, तो जनरल जो MP के हैं तो उनका तो है कि मतलब 55 से 65 के बीच, और अगर आप MP से बाहर वाले हो तो भाई 55 से 70 के बीच अपने आप को ले सकते हो। और ये मैं इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि जो 10 मार्क्स का एडवांटेज है वो भी मिलेगा। तो और इस बार जो स्पेशल बीएड है उसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आए हैं। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा मैं कट ऑफ आपको हाई बताकर चल रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गया है, कोई भी टीचर ऐसे नहीं बता सकता है। तो ये एक आप आइडिया लगा सकते हो, इसके नियर बाय आप थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो कि हाँ इतना है, क्योंकि इतना मैंने एनालिसिस किया है जो मुझे मार्क्स मिले हैं। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और जब सारी सीट्स वगैरह भर जाती हैं, कुछ सीट्स बचती है, तो पहले आओ पहले पाओ वाला भी चलता है। और वो पहले आओ पहले पाओ उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना होगा मेरे चैनल से, क्योंकि मैं आपको फटाफट से इन्फॉर्मेशन दूँगी आगे आने वाले टाइम में जो भी रहेंगी। और लास्ट टाइम 4 राउंड हुए थे, 4 राउंड हुए थे, हाँ ठीक है, 3 से 4 राउंड होते हैं, ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं क्योंकि अभी ने ऑलरेडी इनका सेशन लेट चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो रिज़ल्ट वगैरह का मैं कल बाकी कंफर्म करती हूँ कि कब तक आएगा, बट बोलते वही है कि मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, 1 महीने का मान के चलो कि महीना भर तो लगेगा। तो अभी किसी का डाउट है तो पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैंने आपसे पूछा है। मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, सजेशन आप लोग मुझे बता सकते हैं। और जो मैंने स्पेशल पीरियड वाला आपको बोला है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट हो, आपके मन में कुछ पूछना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।